लेजर ऑपरेशन से कई लोग अनचाहे बाल हटवा देते हैं, उससे फर्क पड़ता है? डायरेक्टली डैमेजिंग है आपके स्किन के लिए भी, आपके हेयर के लिए भी। इसलिए समय रहते हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। लेजर ऑपरेशन से कई लोग अनचाहे बाल हटवा देते हैं, उससे फर्क पड़ता है? नुकसान होता है? वो बिल्कुल सेफ है। तो अब ये साइंस बहुत पुराना साइंस हो चुका है, पिछले 30-30 ईयर से यूज़ हो रहा है। तो लेज़र हेयर रिमूवल इज़ कम्प्लीटली सेफ। कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं तो वो फिर ठीक कर दी जाती हैं, जैसे पिंपल्स आ जाते हैं कुछ लोगों को, तो 2 दिन में कुछ क्रीम्स आती हैं जिससे ठीक हो जाता है। लॉन्ग रन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और हेयर पैच के लिए जो वो ग्लू लगाते हैं सर में, हमने देखा पहले शेव करते हैं फिर लगाते हैं, वो ग्लू आपको नुकसान करता है? अगर आप किसी भी पैच यूज़र को देखो जिसने 2-3 साल से पैच यूज़ कर लिया, बार बार ग्लू लगा के, उसकी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, स्किन में एक चिकनाहट आ जाती है। तो वो डायरेक्टली डैमेजिंग है आपके स्किन के लिए भी, आपके हेयर के लिए भी। लेकिन जब आप एक बार पैच पहनने के लिए कमिट कर देते हैं तो अंदर क्या हो रहा है वो आप भूल जाते हैं। तो ग्लू इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग आपके स्किन के लिए। इसलिए समय रहते हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो, या उससे पहले दवा खा के बचा लो। दवा खा के बचा लो, वो सबसे अच्छा है, या अपने लाइफस्टाइल से बचा लो। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल। हमारे यहाँ लोगों को विदेशी सामान में बड़ा भरोसा होता है। आप कह दो ये दवा विदेश में बनी है, लोग भरोसा करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में लोग क्यों करवाएं? क्योंकि हम सुनते हैं कि सलमान खान ने बाहर करवाया, फलाने आदमी ने बाहर करवाया। इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाएं? क्योंकि हमारे यहाँ तो आधा चीज तो जुगाड़ पे होता है। आजकल तो हम देखते हैं परीक्षाओं में भी लड़के सब ऐसे ही पास होते हैं, पता नहीं कौन असली डॉक्टर है, कौन नकली डॉक्टर है, कौन कहाँ से आ गया। तो हम क्यों भरोसा करें कि इंडिया में ट्रांसप्लांट करवाएं? आप सर में 4000 सुई चुभाएंगे, क्या पता लेने के देने पड़ जाए। नहीं, सही है। देखिए, पहले जब सलमान खान ने, आज से 10-15 साल पहले, इंडिया में इतना बेटर नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट, डेवलप हो रहा था तो लोग बाहर जाते थे। अब पिछले 10 साल में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। इनफैक्ट सो मच सो कि देखिए, इक्विपमेंट तो हमारे सेम है। जो इक्विपमेंट यूएसए में यूज़ हो रहे हैं वही इक्विपमेंट इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, वही इक्विपमेंट पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हेयर ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है, इसमें आपको एक नहीं, कम से कम 5 बहुत हाईली स्किल्ड लोग चाहिए जो यूएसए में आपको इस कॉस्ट में नहीं मिलते। तो आज की डेट में इनफैक्ट लोग यूएसए यूके से उठ के इंडिया या इस तरह की शहर, टर्की, यहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको सेम क्वालिटी, इनफैक्ट बेटर क्वालिटी ट्रांसप्लांट एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इंडियंस के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो यूएसए जाएं, क्योंकि उनका 10 गुना कॉस्ट लगेगा, प्लस उनको इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। सेफ्टी की जहाँ तक बात है वो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चुनना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेशंस हमारे यहाँ बहुत है इंडिया में। वॉच डॉग है, सुप्रीम कोर्ट है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केट भी है जो यूएसए वगैरह में कम होता है। बट आप जब जाएंगे जहाँ पे भी, आप अगर आप रिसर्च करेंगे अपनी अच्छी, तो आपको अच्छी जगहें मिल जाएंगी और इंडिया में अच्छी जगहों की कमी नहीं है। सो अब आपके साथ चीटिंग हेयर ट्रांसप्लांट में या किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में इतनी कोई चीटिंग कर नहीं सकता है। तो अगर आप अच्छी जगह जा रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और सेफ्टी का तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सवाल हमारे मन में और आ रहा है, एक बड़ा वो चलता है, मिथ या सच है पता नहीं, मैस्टरबेशन से बाल झड़ जाते हैं, सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। मैस्टरबेशन उतना ही नेचुरल है जितना सेक्स है, जितना सेक्सुअल इंटरकोर्स है। तो एक नॉर्मल मैस्टरबेशन जो एक लड़का कर रहा है, कई लोगों को ये रिस्क लगता है कि उससे ताकत कम हो जाती है, उससे बाल चले जाते हैं। दोनों में कोई लिंक नहीं है, ना उससे शारीरिक वीकनेस आती है और न उससे बाल झड़ते हैं। ब्रह्मचर्य एक अलग चीज़ है, कई लोगों को ब्रह्मचर्य करना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उससे मेंटली आप स्ट्रांग बनते हैं, आप फोकस कर पाते हैं। लेकिन जितना ही नेचुरल ब्रह्मचर्य है, उतना ही नेचुरल एक नॉर्मल आपका इधर वैवाहिक जीवन हो या जो मैस्टरबेट कर रहे हैं, ये उतना ही नेचुरल है। इससे कहीं भी कोई हेयर में प्रॉब्लम नहीं आती। हमने आपके अकाउंट पे देखा, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं जी। स्किन केयर आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, आप अपने हिसाब से शरीर को रंग रूप दे ले रहे हैं जी। ये इतना पॉपुलर सडनली क्यों? क्योंकि सारी हीरोइन को लेकर चलता है कि सब ने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करा रखा है। देखिए, मुझे लगता है कि अब इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है स्किन केयर को लेके। लोग, जैसे पंकज त्रिपाठी जी ने कहा, पहली चीज़ क्यों शादी की, क्योंकि रूपवंती थी, लोग अपने रूप को लेके कॉन्शियस हैं। और सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत हैं, एक्सेसिबल हो गई हैं चीज़ें। जो पहले जो चीज़ में 1 लाख रुपए लगते थे, अब वो 5-10 हज़ार रुपये में वो चीज़ हो जाती है।
स्किन केयर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत बेटर हो गई है, कई सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। तो जो चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की अवेयरनेस है और जो चीज़ एक्सेसिबल है, उसका पॉपुलर होना लाजमी है। और इसी वजह से स्किन केयर अब हर लड़का हर लड़की एक अपने स्किन के लिए को लेके जागरूक है और वो चाहता है कि वो बेटर दिखे। अगर उसके पास मीन्स है तो वाई नॉट। जैसे आप एक अच्छी शर्ट, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अपनी फिटनेस का ध्यान देते हैं, वैसे ही लोग अपनी स्किन का भी ध्यान